हो हरि अनंत हरि कथा हरंता, कहूँ सुनहूँ बहुविधि करि संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें बहुत जल्द संभल जानी चाहिए, नहीं तो हमारी ये जो 6 आदतें हैं ना, हमारे जीवन को, हमारे घर को नर्क बना देती हैं। हमारी जो किए हुए, हमारे द्वारा ही किए हुए ये 6 आदतें हमारे घर में कभी खुशियाँ आने नहीं देती और घर हमारा स्वर्ग क्या बनेगा, वह नर्क बनते जाता है। आप फील करके देखिएगा कि ऐसी बात है कि नहीं है, एक कड़वी सच्चाई है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी वो 6 आदतें हैं जो हमारे जीवन में हमारे ज़िंदगी को नर्क बनाते जाती हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। सबसे पहली आदत वो है कि मान लीजिए जिनके यहाँ, देखिए दुनिया में सब लोग ईमानदार ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ना जो कि ईमानदारी का रोटी खाते हैं, जान दे देंगे, लेकिन कभी ईमानदारी से बेईमानी के रास्ता को कभी हम चुनेंगे नहीं। लेकिन दुनिया में मैं बोलती हूँ ना कि ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही सोच के हो, एक ही तरह के सोचते हों। जब सब लोग एक ही जैसे होते, सारी दुनिया ईमानदार ही होती, तो दुनिया में कष्ट ही नहीं रहता, सब लोग तो अच्छे ही हो जाते, तब तो किसी तरह की परेशानी सामने आ खड़ी ही नहीं होती। तो इसलिए मैं बता दूं कि अगर जिनके यहाँ जो अगर घूस लिया जाता है ना, रिश्वत जिसको बोलते हैं, अगर रिश्वत आप लेते हैं, जो ही लेते हैं, सभी के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, जो लेते होंगे उनको खुद ही पता चलता होगा। तो जो रिश्वत लेते हैं ना, वो उनका घर जो है स्वर्ग है, हंसता खेलता परिवार है। लेकिन रिश्वत ऐसा चीज़ है ना, थोड़ा सा ध्यान दे के मेरी बातों को सुनिएगा। कई ऐसे लोगों को हम लोगों ने बर्बाद होते देख लिया है इतनी ही एज में, क्योंकि रिश्वत वाली जो कमाई है ना, पेमेंट है, वो आज आपको राजा बना देती है, करोड़पति बना देती है, और आपको रोडपति भी बनते बिल्कुल देर नहीं लगती। तो वो तो जो नुकसान होता है वो तो होता ही है, घर हमारा स्वर्ग से नर्क बन जाता है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि वो जो रिश्वत है, घूस है, किसी के रुआ का जो दर्द है ना, उसमें दुख और कष्ट का वो जो पैसा है ना, वो आपके घर क्षण भर के लिए बरकत देगा। आप ऐसो आराम वाली बहुत सारी चीज़ें उस पैसे से खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, अपने घर में भर सकते हैं। लेकिन 4 दिन की चांदनी जैसा आप बढ़ेंगे, फिर आपको वो जो आदमी दुखी होकर जो आपको रिश्वत देता है, वो उसका जो श्राप और दुख और कष्ट है ना, वो आपको किसी न किसी दिन लगता है। तो इसलिए जब बर्बाद होना शुरू होता है ना, तो रास्ता ही नहीं बचता, चारों तरफ से वो निकलने लगता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है, कोशिश करने से हर कार्य आप आराम से कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप रिश्वत लेने से बचें, क्योंकि घर तो जो बर्बाद होता है वो तो होता ही है। बच्चे अगर आपके घर में है ना, बच्चों के ऊपर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को भी लगता है कि अरे पापा हमारे तो इतने कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रोग में भी आपका पैसा बर्बाद होते चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और बच्चे जो हैं न, बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसा जो है ना बच्चों के माइंड पे हावी हो जाता है और आपके घर में बरकत आने ही नहीं देता है, घर को नर्क बनाते जाता है। वो घूस का पैसा, रिश्वत का पैसा क्षण भर के लिए आएगा
और ऐसो आराम से ज़िंदगी जीने के लिए आपको ना मतलब बड़े मज़े आएंगे। और बाद में जब आप रोडपति कभी सभी नहीं बनते हैं, देखिए सबके लिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि जब वो पैसा जाने लगता है ना तो इतना उनको कष्ट होता है, इतना दुख दर्द होता है, क्योंकि वो पैसा कभी आपके घर में सही जगह पे खर्च नहीं होगा। वो आज होगा कल वो बर्बाद हो जाएगा। बच्चों का भी दिमाग खराब हो जाता है, बच्चे भी नालायक हो जाते हैं। और ऐसे तो जिसको नालायक होना है वो तो किसी भी रास्ते हो जाएंगे, लेकिन जिनके यहाँ रिश्वत आता है ना, आप देखिएगा किसी न किसी कारण से वो दुखी रहते हैं और ईमानदारी का 1 रुपया ही सही जगह पे खर्च होता है। लेकिन रिश्वत का ना 1 करोड़ रुपया भी सही जगह पे खर्च नहीं होता है। वो रुपया जैसे पानी की तरह अपना जगह बना लेता है, बर्बाद होते चला जाता है। कभी भी आप उससे बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते। अगर कर भी लेते हैं ना तो आपके बच्चे जो हैं बर्बाद हो जाते हैं। आपकी जो पीढ़ी आपके बाद वाली, वो उस घूस के पैसे से, रिश्वत के पैसे की वजह से उनका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। सबके साथ कहीं नहीं होता होगा, लेकिन आप फील करिएगा कि जिनके यहाँ ये आता है वो कैसे वो लोग मतलब दुखी रहते हैं और बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए कभी किसी का रोआ दिल दुखाकर पैसा मत लीजिए। जो ही रिश्वत लेते हैं उनके लिए बता देती हूँ, नहीं तो स्वर्ग जैसा घर जो है नर्क बनते देर नहीं लगेगी। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरी बात क्या हो गई कि झूठ बोलना छोड़ दीजिए। झूठ ऐसा चीज़ है ना कि अच्छे खासे घर को भी, परिवार को भी बर्बाद कर देता है, नर्क बना देता है। आपके पास करोड़ों संपत्ति भरे पड़े हैं, चारों तरफ से भरे पूरे हैं आप, लेकिन आपकी जो एक झूठ बोलने की आदत होती है ना, वो प्रैक्टिस हो जाती है। वो कितने भी आप अमीर हो जाएं, आप कितने भी मतलब ज्ञानी हो जाएं, लेकिन एक झूठ ऐसी आदत हो जाती है ना कि आप गंगा में भी खड़ा होकर सच बोल ही नहीं सकते। तो अगर स्वर्ग बना कर रखना चाहते हैं, घर को सही सलामत रखना चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो झूठ बोलने की आदत आपको छोड़ देनी चाहिए। अगर आपके में ये आदत है ना, बहुत सारे लोग हैं इतनी मिठास से वो झूठ बोल जाते हैं ना कि आपको पकड़ में समझ में नहीं आता है। तो कभी भी हमसे आप झूठ बोल लीजिएगा, दुनिया से बोल लीजिएगा, भगवान से कहाँ जाइएगा बच के। तो कभी भी झूठ मत बोलिए। लेकिन मान लीजिए झूठ बोलकर, एक चीज़ और बता देती हूँ, किसी का जान बच जाए वैसे जगहों पर आपको झूठ बोलनी चाहिए, लेकिन हर बात में झूठ बोलना छोड़ दीजिए, जो कि हमारे घर को बर्बाद होते देर नहीं लगती और परिवार भी इससे बर्बाद हो जाता है। जो चीज़ आप मतलब सामने वाला किया भी नहीं है और फिर भी आप उसमें दो चार जोड़ के और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो बताइए वो घर आपका स्वर्ग बनेगा कि वो नर्क बन जाएगा। तो इसलिए झूठ बोलने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि दुखी रहना छोड़ दीजिए। हर बात में, देखिए मैं बता चुकी फिर भी बता देती हूँ कि हर बात में एक ही लोग हैं ना, दुख रोते ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं। मतलब सही भी करो तो भी दुखी रहते हैं, ना करो तो भी दुखी रहते हैं। मतलब कहीं से चलने वाला नहीं है। आगे की भी रोटी खाए रहते हैं और पिछली रोटी भी खाए रहते हैं। न चलते हैं न चलने देते हैं, न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे। उस प्रकार के लोग रहते हैं। तो ना आपको खुद खुश रहने देंगे, ना खुद खुश रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। तो उस प्रकार से आप वैसा घर में, मतलब वैसे घर में मन भी नहीं लगता। क्या आप खुशनुमा माहौल रहेगा? क्या आपके घर के परिवार के लोगों को घर में अच्छा लगेगा? घर में आने से चिढ़ होगी, कौन जाएगा? तो इसलिए हमेशा दुखी मत रहिए, जितना ही में रहिए खूब खुश रहने की आदत डाल लीजिए। दुख भी है तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत मुस्कुरा लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन तो मुस्कुराने का तो दिल नहीं करता अगर मन दुखी रहता है तो फिर भी कोशिश कीजिए कि उसी में आपको थोड़ा बहुत खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। आपकी एक खुशी से, आपकी एक मुस्कुराहट से आपका जो परिवार है स्वर्ग बन जाता है। नहीं तो वही परिवार आपका बर्बाद हो जाता है, नर्क जैसा वो घर फील होने लगता है। तो इसलिए कभी भी बहुत अधिक दुखी मत रहिए। सब कुछ रहते हुए भी बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, मायूस रहते हैं। ज़िंदगी में ऐसे लोगों का कभी पूरा ही नहीं होता। तो उस प्रकार से आपको नहीं रहनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी तीसरी बात। चौथी चीज़ क्या है जो हमारे घर को बर्बाद कर देती है? चोरी।
चोरी करना जो करते हैं, सभी तो नहीं करते हैं, सभी दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो चोरी वगैरह करते हैं ना, उन्हें छोड़ देनी चाहिए। चोरी भी हंसते खेलते घर को बर्बाद कर देते हैं। चुराता है कोई और दूसरे पर मतलब ब्लेम लगाते हैं, फिर घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, नर्क नहीं चाहते हैं, तो चोरी करने की आदत आपको छोड़ देनी चाहिए। चोरी करना भी बड़ी बुरी आदत है, बहुत गलत आदत है, जो कि आपको कभी नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हम भूखे रह जाएंगे लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे, ऐसा आपको प्रण लेनी चाहिए। ईमानदारी से कमाएंगे, 2 ही रुपए कमाएंगे लेकिन ईमानदारी का कमाएंगे। चोरी चमारी जो है ना, जीवन में आदमी को सुख में नहीं रहने देता। आज आया है तो खूब खा लीजिए, खूब उड़ा लीजिए, कल से फिर भीख ही मांगना है। तो इसलिए कभी भी चोरी करने की आदत किसी का, मान लीजिए सोने का ही सामान पड़ा क्यों ना हो, आपको मिट्टी समझनी चाहिए। कभी भी चोरी मत कीजिए। एक बात आपको बताती हूँ, कई ऐसे लोग हैं ना कि रोड पे अगर आप चलते हैं तो आपके सामने ना पीछे से पैसा वगैरह गिरा देते हैं, कुछ और भी लालच वाली चीज़ें, और जब आप उठाने जाते हैं ना तो पूरे समाज में आपका इंसल्ट करते हैं। तो इस प्रकार के मतलब रोड पे भी कहीं कुछ गिरा है ना, तो जल्दी से आपको नहीं उठानी चाहिए। किसी का गिरता हुआ देख रहे हैं तो उसको बोल दीजिए कि आपका ये चीज़ गिरा है, आप उठा लीजिए। लेकिन किसी का चोरी से कुछ लेकर वहाँ से भागने की, या कोई कुछ फेंक दिया तो उठाने की आदत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको ना, जो बोलते हैं ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार बनकर रहना चाहिए। भले जीवन में कितनी भी बड़े संकट क्यों ना आ जाए, हम चोरी कभी नहीं करेंगे, कोई इसके लिए हमारा जान ही क्यों ना मार दे। तो ऐसा प्रण आपको लेनी चाहिए। वो घर कभी नर्क नहीं बन सकता जहाँ चोरी चमारी नहीं रहती, जहाँ सभी लोग मिल जुल कर रहते हैं, वहाँ तो ऐसे ही माता लक्ष्मी का निवास रहता है। तो ये हो गया हमारा मतलब चौथी बात हो गई। 5वीं चीज़ क्या हो गई कि देखिए, बहुत अधिक दुनिया में देखिए हर चीज़ बना है। सुबह होता है तो फिर शाम होता है, शाम होता है तो फिर रात होता है, सुबह होती है। तो देखिए समय बना हुआ है, कब हमें आराम करना है, कब हमें कार्य करना है। तो इंसान को ना समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप समय ही बर्बाद कर देंगे तो क्या खुश रह सकते हैं? क्या आपका घर स्वर्ग बनेगा? वो तो घर में दरिद्रता का निवास, दुख, बीमारी, रोग, कष्ट ऐसे ही घुसते जाएगा। वो महिला हो या पुरुष हो, मैं दोनों के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत अधिक आलस भी आदमी के शरीर में अगर आ जाता है ना, तो वो घर नर्क तो बनना ही है। क्योंकि आप समय से न खाइएगा, न पीजिएगा, न पूजा पाठ कीजिएगा, न घर में झाड़ू लगाइएगा, न साफ सफाई कीजिएगा। तो इसलिए आपको न बहुत अधिक आलसी नहीं बनना चाहिए। तबीयत खराब है तो थोड़ा बहुत आराम कर लीजिए, लेकिन ये शरीर है ना, ऐसा चीज़ है ना कि ये कुछ भी खा जाएगा, कुछ भी पहन जाएगा, और कितना भी आराम इसको दीजिए, ये और आराम ढूंढते जाता है। ये दुनिया का हर चीज़ चाहता है ना कि हम खा लेते हैं, दुनिया का हर चीज़ हम पहन लेते हैं, और आप इसको 6 घंटे सुलाएंगे ना तो ये 8 घंटे सोने के लिए भी ये नहीं थकेगा। तो इसको उतना ज़्यादा आरामदेह मत बनाइए जो कि आपके लिए, आपके घर के लिए नुकसानदेह हो जाए। तो थोड़ा सा हमें कर्मठ होनी चाहिए, थोड़ा सा आलस को त्यागनी चाहिए, जिससे कि हमारा घर जो है स्वर्ग बने। नहीं तो हमारे घर को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। पूजा अर्चना में भी थोड़ा सा भी आपके शरीर में आलस नहीं आनी चाहिए। समय से उठ जाइए, समय से पूजा अर्चना कर लीजिए, क्योंकि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, जिस घर में आरती होता है, धूप दीप जलाया जाता है, उस घर में तो ऐसे ही भगवान का निवास रहता है। तो आलस को थोड़ा सा त्यागिए। आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, चाहती है कि बस सोए रहते हैं। और जो एक कहावत है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कहा जाता है कि चले हर न चले कुदारी, बैठे भोजन भेजे मुरारी। सब लोग यही चाहते हैं ना कि मुरारी जो है बैठे बैठे भोजन भेजते रहते हैं, हम तो मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ऐसे घर में क्या प्रगति होगी, क्या उन्नति होगी? वो घर आपका कैसे स्वर्ग बनेगा? स्वर्ग बन ही नहीं सकता, उसमें तो 1000 तरीके की परेशानियां आती जाएंगी। तो इसलिए मन तो चाहता है कि थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा और आराम कर लेते हैं। तो आलस आपको त्यागनी पड़ेगी, तब आप जाके कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां नियम कि हमें आलस को त्याग देनी चाहिए। छठी चीज़ हो गई कि देखिए,
छठी बात ये है कि कभी भी हमें इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इधर की बात उधर करने से भी ना घर में बड़े बड़े बखेड़े शुरू हो जाते हैं। जिनका बात जहाँ सुनते हैं वहीं छोड़ दीजिए, इनका बात उनसे उनका बात उनसे, ऐसे करने से ना मतलब घर तो मतलब इस प्रकार से बर्बाद होता है ना कि चाह कर भी आप उसको जोड़ नहीं सकते, और भी घर आपका बर्बाद होते चला जाता है। तो उसमें वो गार्जियन हो या वो पति पत्नी हो या घर में मतलब बहुएं हों या और भी जो लोग हों, कभी भी इधर की बात उधर ना पहुंचाएं। अगर पहुंचाते हैं तो वो घर आपका एकदम बर्बाद हो जाता है, बर्बाद होते देर नहीं लगती। अगर वो आदमी मना करता है और फिर उस बात को आप वहाँ पहुंचाते हैं, तो फिर अगर उसके कान में जाता है कि आपने कह दिया, तो क्या वो आदमी आपसे मतलब सीधे मुंह बात करेगा, आपसे व्यवहार अच्छा करेगा? तो इसलिए अगर कोई मना कर दे तब तो एकदम मत कहिए, और ऐसे भी मना नहीं करता है तो कभी भी आपको इधर की बातें उधर मत कीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े घरों में दरार पड़ते हैं, घर को टूटते देर नहीं लगती है। ये कान का जो जहर है, विष है ना, ये बड़ा जल्द घर को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए जहाँ का बात सुनिए वहीं छोड़ दीजिए, इधर की बातें उधर मत कीजिए, उनकी बात उनसे मत कहिए, क्योंकि इस प्रकार कहने से सबके मन में मन मुटाव होते जाता है और रिश्ते खत्म होते देर नहीं लगती। तो इसीलिए आपको इन 6 बातों का थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। अगर घर को नर्क बनते नहीं देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इन नियमों को फॉलो करनी चाहिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लोगों को शेयर भी कीजिए।